देखिए, वीडियो के शुरुआत में आपको पहले हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर में आपको लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी दिख रहे होंगे। बाढ़ प्रभावित इलाके में भ्रमण कर रहे हैं और यह इलाका जो है वो उनका विधानसभा इलाका है, मतलब उनका विधानसभा क्षेत्र है, जहां से 2015 से 2020 के बीच बतौर विधायक राजू तिवारी ने अपना काम किया था। अब देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में भले ही राजू तिवारी हार गए, लेकिन लोजपा रामविलास के संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए बिहार स्तर पर, राज्य स्तर पर, उस पर बेहद मजबूती से उन्होंने काम किया। अब देखिए, गोविंदगंज की बात करें तो गंडक का इलाका है, दियर का इलाका है, बाढ़ प्रभावित इलाका है। बिहार में मानसून ने कहर बरपाया है और ऐसी स्थिति में गोपालगंज का इलाका हो, पूर्वी चंपारण हो, या आप गोविंदगंज की ही बात कीजिए, जो गंडक का बेल्ट है, वहां पर अब बाढ़ धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा है। हालांकि अभी बाढ़ उतना प्रचंड रूप में नहीं है, लेकिन गली मोहल्लों में, टोलों में पानी जो है वो भरने लगा है और आम जनजीवन पूरी तरीके से व्यस्त हो गया है। अब देखिए, गोविंदगंज विधानसभा के अरराज प्रखंड अंतर्गत बाढ़ प्रभावित अलग अलग गांवों में राजू तिवारी जो है वो दौरा कर रहे हैं। इसका राजनीतिक अगर हम मतलब निकालें, हालांकि राजू तिवारी अपने क्षेत्र में 2020 से अभी तक एक्टिव है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लगातार वो क्षेत्र में जाते रहते हैं, आम जनता से जन सरोकार का जो काम होता है वो करते रहते हैं, लेकिन इन दिनों ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। ये कयास लगाया जा रहा था कि राजू तिवारी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस राजू तिवारी कर रहे हैं, और सिर्फ राजू तिवारी ही नहीं, वो तमाम प्रत्याशी जिन्हें विधानसभा लड़ना है वो इसकी तैयारी में जुट गए हैं। जो जद्दोजहद है वो शुरू हो चुकी है। अब देखिए, अगर 2020 के आंकड़े को देखें तो वहां से सुनील मणि तिवारी जो है वो जीत कर विधायक बने थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के ब्रजेश कुमार रहे थे और तीसरे नंबर पे राजू तिवारी लोजपा रामविलास की तरफ से चुनाव लड़े थे। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार राजू तिवारी को टिकट मिलेगा, लेकिन उससे पहले जरा आंकड़े हम देख लेते हैं। देखिए, सुनील मणि तिवारी को 2020 के विधानसभा चुनाव में 65,544 वोट आए थे। कांग्रेस के ब्रजेश कुमार को 37,620 वोट आए थे और राजू तिवारी कोई बहुत पीछे नहीं थे, 31,300 वोट उनको मिला था। आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग जो हैं वो बागी हुए थे और ना महागठबंधन ना एनडीए, मतलब ना बीजेपी और ना ही महागठबंधन किसी के साथ नहीं, वो अपने अकेले दम पर बिहार में करीब 136 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें एक सीट गोविंदगंज भी था। और वहां से राजू तिवारी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया था और चुनाव लड़ा भी था। 31,300 वोट भी आया था और ये वोट राजू तिवारी का अपना वोट था, ये लोजपा का वोट था। सुनील मणि तिवारी के बारे में बात करें तो सुनील मणि तिवारी पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि अरराज का जो बेल्ट है और खासकर गोविंदगंज का जो इलाका है वो ब्राह्मणों का इलाका माना जाता है। मीना द्विवेदी, उसके पहले देवेंद्र नाथ दुबे, योगेंद्र पांडे, कई बड़े बड़े दिग्गज और खासकर जो ब्राह्मण चेहरा है वो राजन तिवारी भी वहां से साल 2000 में विधायक रहे हैं। तो ब्राह्मणों का एक अपना वर्चस्व है और लगातार इस इलाके से वे लोग वहां पर चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। तो इस बार सबसे प्रबल दावेदारी जो है वो राजू तिवारी की ही रहेगी। हालांकि एनडीए में सीट बंटवारा किस तरीके से होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ज्यादा उम्मीद इसकी जताई जा रही है कि राजू तिवारी जो है वो इस सीट की मांग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि राजू तिवारी ने जिस तरीके से लोजपा रामविलास के लिए काम किया है, चिराग के सबसे करीबी नेताओं में शुमार रहे हैं। आज चिराग की पार्टी अगर 5 में 5 सीट जीती है तो इसके पीछे एक बड़ा चेहरा जो है, एक बड़ा कारण जो है वो खुद राजू तिवारी भी रहे हैं। तो ऐसे में चिराग कितना फील्डिंग करते हैं राजू तिवारी के लिए, ये तो आगामी विधानसभा चुनाव के दरमियान जब टिकट वितरण होगा, सीट बंटवारा होगा, तभी पता चलेगा। लेकिन एक बार तस्वीरें आप फिर देख लीजिए। राजू तिवारी जो है वो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और लोगों, वैसे लोग जो बाढ़ से प्रभावित हैं, त्रस्त हैं, उनकी सेवा में अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में राजू तिवारी लगे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।